Hi everyone, welcome to my channel S अंजुम क्लासेस। बच्चे कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वजह थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ फॉलोअर्स ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 उसको क्लियरिटी की भी बात कहा था। तो अब वो स्टेज आ गया है। हम लोग स्टेप वाइज उस चैप्टर्स का धीरे धीरे ऑपरेशन करेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन सारे फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक देखेंगे, स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसके जो लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जितने सारे क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ये कॉन्सेप्ट प्लस जो सॉल्यूशन क्लास होंगे ये सिर्फ सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आईसीएसई एग्ज़ाम्स और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, एएमयू और जामिया के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे साइंस स्ट्रीम में, वहाँ पे आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक इसको हम लोग देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी के हैं क्लास 10th में। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बाद होगा आपको करंट, उसके बाद ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंसेस, ये तमाम चीज़ें हम लोग स्टेप वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको समझ जाते हैं। देखा जाए इसमें तो यहाँ पर जैसे हेडलाइन आप लोग देख पा रहे हैं, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखें और यहाँ पर देखते हैं बच्चे कि सबसे पहले हम एक चार्ज लिया गया है, एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक बड़ा चार्ज लिए हैं। ये जो बड़ा चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो इस चार्ज की वजह से एक फील्ड तैयार होगा इसके अराउंड में। कोई भी चार्ज अगर हम रखेंगे, सपोज दैट कि चार्ज रखें, तो इस जो चार्ज रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड में कुछ सर्टन फील्ड बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा और इस फील्ड के अंदर अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो उसमें होगा रिपल्सन, और अगर ऑपोजिट चार्ज लेके आएंगे इस फील्ड के अंदर में, सराउंडिंग में, तो होगा अट्रैक्शन। तो उस तरह से यहाँ जो पॉजिटिव एक चार्ज है, एक बड़ा चार्ज लिया गया है, तो इसमें एक फील्ड तैयार होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये सर्टन एक राउंड बनेगा, एक फील्ड इसका होगा इस तरह से। तो इस फील्ड के अंदर में आप देख रहे हैं कि सर्टन दूरी पर भी रखेंगे वो चार्ज में। तो यहाँ पर पॉइंट एक ए है कुछ दूरी पर, और इससे ए से फिर कुछ दूरी पर है पॉइंट बी, देख रहे हैं। तो पॉइंट ए चूँकि इस चार्ज के करीब है, जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू इसके करीब है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, हायर पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसमें अगर पॉजिटिव होगा और भी पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है दो पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हैं, और इसको लेकर के आएंगे तो इसके जितने नज़दीक होंगे तो फोर्स ऑफ जो रिपल्सन होगा वो बड़ी तेज़ी के साथ होगा, बहुत तेज़ी के साथ दूर भागेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन इसका काफ़ी पावरफुल अट्रैक्शन होगा, और जो हम इसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वो कम होते जाएगा। अगर सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इसका घटते हुए जाएगा, और अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका घटते हुए जाएगा दूरी बढ़ने से। तो पता चला कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस सबसे पहले कि दो तरह के चार्ज होते हैं। ये देखिए, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखते क्या है कि अगर दो तरह का चार्ज एक ही तरह से हूँ, एक ही नेचर का हूँ, मीन्स डैट कि पॉजिटिव हूँ,
तो सेम नेचर का अगर चार्ज होगा तो उसमें रिपल्सन होगा। देखिए, सेम चार्ज इज रिपल्सन, काउजेस रिपल्सन। तो उसमें देखेंगे जैसे बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, यदि दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, या फिर दोनों अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्जेस काउजेस रिपल्सन। और उसी तरह से देखिए अपोजिट चार्जेस के दरमियान होता है अट्रैक्शन, जैसा कि बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव हूँ दूसरा नेगेटिव हूँ तो वो अट्रैक्शन करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और जैसे देखें, या फिर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव लेंगे तो भी उसमें हो जाएगा आपको अट्रैक्शन। तो पता चला सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो उस तरह से यहाँ पर गौर करें, फिगर में देखते हैं। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, एक बड़ा चार्ज, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड बनेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड के कुछ दूरी पर, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के कुछ दूरी पर पॉइंट ए है, देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ए, और ये पॉजिटिव अगर होगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ रिपल्सन होगा, तो ये हायर पोटेंशियल कहते हैं इसको। पोटेंशियल मीन्स यहाँ पे एनर्जी होगी, हायर एनर्जी, बड़ी तेज़ी के साथ रिपल्सन होगा। और एक पॉइंट है बी, यानी कि इससे दूरी पर है पॉइंट बी, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, तो इसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल। देख रहे हैं, बिल्कुल फ्री होकर के समझेंगे। ए पॉइंट चूँकि प्लस क्यू चार्ज जो बड़ा चार्ज है इसके नज़दीक है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, हायर पोटेंशियल। जिस तरह से बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं, ये प्लस क्यू, सपोज डेट ये प्लस क्यू चार्ज है बड़ा चार्ज, ये छोटा चार्ज है यूनिट चार्ज लेके आए, ये नज़दीक है, तो दोनों अगर पॉजिटिव नेचर होगा तो ये बड़ी तेज़ी से रिपल्सन होगा यहाँ पे, और अगर दूरी पर होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इसका कम होगा। तो जहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता है उसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं, और जहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होता है जिस पॉइंट पर, हायर पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ए हायर पोटेंशियल है क्योंकि इसके नज़दीक है, और पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल है क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से दूरी पर है, कंपैरेटिवली ए से ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, आइए देखा जाए। यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं पॉइंट ए में, जैसा मैंने डिस्कशन किया, पॉजिटिव चार्ज ए में लेते हैं, जैसे ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज ए लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, दो सेम चार्ज हुआ। देखिए पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में होगा रिपल्सन, तो यहाँ पर इस चार्ज में रिपल्सन होगा। ठीक, यानी कि ये दूर भागेगा इससे, किससे दूर, प्लस क्यू चार्ज से दूर भागेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेने से एक पॉइंट पर कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज से दूर भागेगा और टुवार्ड्स द पॉइंट बी, और किस तरफ जाएगा, पॉइंट बी की तरफ आएगा। गौर से देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू एंड टुवार्ड्स द पॉइंट बी। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इससे दूर भागेगा, इससे दूर, ऐसे दूर भागता है, रिपल्सन होता है, और दूर भागते हुए देखें किसकी तरफ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है, बी की तरफ। ठीक है, तो इससे कंक्लूज़न निकला, कंक्लूज़न ये कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल, जो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, हायर पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टुवार्ड्स पॉइंट बी, या फिर दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फॉलो करता है। ये हो पॉजिटिव चार्ज की बात। नेगेटिव चार्ज के बारे में आप क्या कहेंगे, ये अगर पॉजिटिव है और दूसरा हम नेगेटिव लेंगे, जाहिर सी बात है कि अपोजिट चार्जेस हुआ, और अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट पर अगर हम लेंगे एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा,
तो खींचेगा इसको, तो इसको खींच के ए की तरफ आएगा, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएगा। ठीक है, यानी कि बी से ए की तरफ आएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम आ लोअर पोटेंशियल बी, पॉइंट बी, टू अ हायर पोटेंशियल पॉइंट ए। नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ आएगा या फिर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो ये चर्चा किया गया पोटेंशियल का, आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल जो बी है पॉइंट पर है, ये लोअर पोटेंशियल और यहाँ पर हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो आगे चल के पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको समझ में आएगा कि इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो कुछ तो एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी जो लॉस होगा वर्क डन की शक्ल में होता है। तो यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, यानी एनर्जी यहाँ पर कुछ स्टोर होगा। ठीक है, और फिर बी से जब ए की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर भी हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पर जो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, और बी से फिर ए की तरफ लेके जाएंगे वहाँ कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। जितना करीब जाएंगे उतना ही हमें वर्क डन इसका बढ़ते जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंसेस होंगे वर्क डन में, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चे, तो इसको हम लोग उतार लेंगे। हेलो बच्चे, देखते हैं फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आइए, या फिर इसको पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से देखेंगे, जैसे चार्ज है, एक बड़ा चार्ज क्यू लिए हैं, प्लस क्यू सपोज़ कि इसको, और पॉजिटिव चार्ज है, और इस चार्ज के आर डिस्टेंस पर मैंने कहा कि अगर कोई चार्ज लेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज कोई चार्ज लेंगे, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड तैयार करेगा। उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस चार्ज की वजह से पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसका सराउंडिंग में। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम इन्फिनिटी से एक सेम चार्ज बॉडी को लेके आएंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज वाला लेके आएंगे। तो इन्फिनेटिव से लेके आते हैं कुछ असर नहीं होता, इसकी वजह से जो फील्ड बना हुआ है जो चार्ज का, इन्फिनिटी से लाते हैं कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, और करीब लाते हैं और करीब लाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसका असर हो रहा है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रिपल्सन होता है यहाँ पे। तो इस सराउंडिंग में इस पॉइंट पर जो लगा, तो इस पॉइंट के चारों तरफ एक फील्ड तैयार हुआ, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आइए देखा यहाँ पे, तो ये प्लस क्यू जो चार्ज है आर डिस्टेंस पर पॉइंट ए, ये जो इसके है, इसके अकॉर्डिंग ये एक फील्ड तैयार करेगा। तो इसको टेस्ट करते हैं आप, कितनी दूरी पर वो फील्ड तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं। हम इसको टेस्ट करने के लिए ये +1 कूलम चार्ज, या इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, +1 कूलम, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं इसको। देखिए बच्चे, ये एट इन्फिनिटी ये दूरी पर है, ये है एट इन्फिनिटी ये चार्ज। इन्फिनिटी से हम उसको लेकर के आते हैं, लेके आ रहे हैं, देख रहे हैं इन्फिनिटी से जो पॉइंट ए, जहाँ पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक +1 कूलम चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल। के बच्चे, तो यहाँ पर पोटेंशियल का हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो फोर्स पड़ता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखें तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज को जब हम लाते हैं तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन लाते हैं, यानी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये प्रोड्यूस किया हुआ है जो फोर्स,
इसके एगेंस्ट में लाते हैं। तो आप देखें कि इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में, जहाँ पे वो अपना असर दिखाता है, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे दिखा गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उतार लेंगे इसको, चलिए देखा जाए। या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में एक ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, चूँकि यहाँ पर इन्फिनिटी में हम +1 कूलम चार्ज को लिए हैं। यदि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ +1 कूलम लिए हैं, इसलिए जो वर्क डन होगा यहाँ पर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा। इसलिए इसको हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से हम लोग लिखते हैं या फिर जाहिर करते हैं। ओके, और इसका जो यूनिट होता है वोल्ट, यानी जो वोल्ट होता है उस वोल्ट को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो 1 वोल्ट कब बोलेंगे? 1 वोल्ट जब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है, तो कहते हैं कि उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट है। तो इसलिए लिखेंगे ये पोटेंशियल 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क डन in bringing a 1 unit positive charge from infinity to that point। देखते हैं, तो यहाँ पर चूँकि हम इन्फिनिटी में +1 कूलम चार्ज को लिए ही हैं, उसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, चूँकि टेस्ट करने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी में +1 कूलम चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, उसको यहाँ तक लाने में, उस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ पर हमको पोटेंशियल मालूम करना है, तो उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ रहा है। यदि 1 जूल काम करना पड़ रहा है तो उस पॉइंट तक का पोटेंशियल कहेंगे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मीनिंग समझ गए बच्चे? 1 वोल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग हो गया कि 1 + 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है। ओके, चलें बच्चे, हम लोग इसको उतार लेंगे। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में याद कीजिए वो फिगर को पॉइंट ए एंड सर्टन दूरी पर पॉइंट बी था। पॉइंट बी में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाएंगे जो +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, जो लोअर पोटेंशियल है वहाँ पे। और फिर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने में वर्क डन और हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर पोटेंशियल की तरफ लेके आते हैं, तो वर्क डन वहाँ पे ज़्यादा होगा। पॉइंट ए में जितना वर्क डन होगा, पॉइंट बी में लाने के बाद वर्क डन और ज़्यादा होगा। तो दोनों में फ़र्क होगा, वर्क डन में एनर्जी में फ़र्क होगा, दोनों का पोटेंशियल में फ़र्क है। दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। The potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट होगा तो वहाँ तो कुछ पोटेंशियल होगा, दूसरे पॉइंट तक लाएंगे वहाँ भी पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
+1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पता चला पोटेंशियल डिफरेंस PD को हम लिख सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट के बीच हम +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन करना पड़ा, तो इस दोनों का रेशियो को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इक्वेशन तैयार हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखें, V से, जो कि पोटेंशियल का हम जानते हैं कि सिंबल होता है V और उसका यूनिट होता है वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो वही होगा ना, पोटेंशियल में जो फ़र्क होगा। तो आइए ये पोटेंशियल डिफरेंस को अगर V से लिखें, वर्क डन को अगर W से लिखें, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर को अगर Q से लिखेंगे, तो यहाँ पे एक इक्वेशन मेरा तैयार हो रहा है, V = W/Q, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर W है वर्क डन और Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये रिलेशन में 3 चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप को बता रहा है। एक है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा है वर्क डन, तीसरा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। इससे हमारे कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेंगे। V = W/Q, तो हम इसको और दूसरा इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर W = होगा V × Q। ये भी मेरा एक इक्वेशन तैयार हुआ, इक्वेशन नंबर 2, 3 चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप को बता रहा है, तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे। चलो बच्चे देखते हैं फिर से पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो इसलिए कि इसका जो रिलेशन है वो एनर्जी और वर्क से है, क्योंकि पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मीन्स हायर एनर्जी, लोअर पोटेंशियल मीन्स लोअर एनर्जी, और वर्क डन बार बार इसमें चर्चा हो रहा है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक +1 कूलम को चालने में, चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इस तरह के जो वर्क डन के बार बार इसमें चर्चा हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो जहाँ तक कनेक्शन है वर्क डाउन एनर्जी से है, और वर्क डाउन एनर्जी चूँकि दोनों है स्केलर क्वांटिटी, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को छोटा सा। देखें कि द PD बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट के बीच 1 वोल्ट कहा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, ठीक है। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो उसका माने क्या होगा, तो उसका माने ये होता है, देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है बच्चे। जैसा कि देखें, ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, यहाँ पे मेरा रिलेशन है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q है, तो V = W/Q लिखे। तो V चूँकि पोटेंशियल है तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट, ओके, और वर्क डन का यूनिट हुआ जूल SI सिस्टम में, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये चार्ज ट्रांसफ़र, जो चार्ज का यूनिट SI सिस्टम में होता है कूलम, इसको कूलम लिखती है। तो यदि हम यहाँ पे 1 जूल करेंगे तो यहाँ पर भी 1 कूलम करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 वोल्ट, या फिर इस तरह से सोचें कि अगर यहाँ 1 वोल्ट किए तो यहाँ 1 जूल और 1 कूलम। तो इसका मीनिंग हुआ कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, मीन्स कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है। अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है उसको कहते हैं 1 वोल्ट PD है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
उतार लेंगे इसको। तो देखते हैं बच्चे, इसमें वोल्ट मीटर से हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, तो उस वोल्ट मीटर को किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल across the potential across the point where the PD is to be measured। हम लोग जो एक कंडक्टर होंगे, उस कंडक्टर के जिस पॉइंट पर, दो पॉइंट में हम लोग को PD नापना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना होता है, तो उसमें क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर को पैरेलल उसमें कनेक्शन करेंगे, पैरेलल जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, और हमारे पास ये कंडक्टर है AB, और इसमें हमको PD नापना है कि पॉइंट A और पॉइंट B जो इस कंडक्टर के हैं, दो पॉइंट के बीच PD कितना है, तो उसको नापने के लिए इस वोल्ट मीटर को हम पैरेलल जोड़े हैं। देखिए पॉइंट A और पॉइंट B में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये पॉइंट ये कह रहा है द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट, पॉइंट के अक्रॉस में वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन किया गया है, वेयर द PD इज़ टू बी मेजर्ड, जहाँ पे नापना होता है। अगर हमको कंडक्टर इधर होता, अगर इस दोनों पॉइंट के बीच, टू पॉइंट्स के बीच PD नापना होता, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट का एक्चुअली उसका होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज को ही शॉर्ट में बोलते हैं वोल्ट। ओके, और यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर में काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है ये वोल्ट मीटर। और उसकी वजह ये है कि वोल्ट मीटर में अगर रेजिस्टेंस कम होता तो कुछ करंट इधर भी पास करता है, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग जानते हैं कि जो करंट है डिवाइड कर जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, तो करंट उससे मिनिमम पास करेगा, कम से कम, क्योंकि हमें जो नापना होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को और जो करंट को नापेंगे, तो इसका जो है रेजिस्टेंस हाई होता है, तो करंट इससे कम फॉलो करेगा, कम से कम, क्योंकि हमको करंट को तो मेज़र नहीं करना ना, PD को नापना होता है। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस उसको अगर कम कर दिया जाए तो कुछ करंट वो भी अपने से पास कर लेगा, तो इसलिए जब करंट पास करेगा तो PD वहाँ पर भी असर पड़ेगा। सो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चे। चलो बच्चे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम लोग उस स्टेज पर आ चुके हैं, अब हम लोग के पास कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। अब उसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए अपने को मेज़र करेंगे, अपने को जांचेंगे, टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, देखा जाए। आइए हम लोग देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए, नंबर 1 क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम सिंगल वर्ड में आंसर देना है। बाय व्हाट नेम सिंगल वर्ड इज जूल्स पर कूलम इज कॉल्ड, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं। देखिए हम लोग का आंसर क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू होता है W/Q होते हैं। तो यहाँ पर जो W है यानी वर्क डन, इसका यूनिट होता है जूल, और जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र है यानी चार्ज का यूनिट SI सिस्टम में होता है कूलम। तो जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। जूल पर कूलम का हो गया वोल्ट, इसलिए इसका हो जाएगा वोल्ट। ओके, आसानी के साथ सॉल्व हो गया। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, एक क्वेश्चन का आंसर हो चुका। नंबर 2, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशंस है और डेफिनेशन पर बेस्ड है। हम लोग जानते हैं कि यदि 1 कूलम चार्ज को, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और 1 कूलम चार्ज को उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में लेके आते हैं, तो कितना वर्क डन होगा। जाहिर सी बात है 1 जूल वर्क डन होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 जूल। ये भी डेफिनेशन बेस्ड पर क्वेश्चन है, तो वर्क डन हो जाएगा 1 जूल, बताए ना 1 जूल। यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ना, जैसे V इज़ इक्वल टू
W/Q हुआ तो, ठीक है। अगर यहाँ 1 वोल्ट होगा तो वर्क का यूनिट जो जूल होगा, तो यहाँ पे होगा 1 जूल, यहाँ हो जाएगा 1 कूलम, ठीक है। तो 1 जूल 1 कूलम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 जूल काम अंजाम पाएगा, 1 जूल हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फिनिश। है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का भी डेफिनेशन देख चुके हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन बेस्ड पर हो चुका है। और 4 नंबर में देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग हम लोग वैसे भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू W/Q, देख रहे हैं। और ये W, क्योंकि यूनिट होता है इसका जूल, और ये जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसका होता है कूलम, देखिए, और इसका होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ 1 जूल करेंगे और यहाँ 1 कूलम करेंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे मीनिंग पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का मीनिंग ये हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, मीन्स दैट 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में 1 जूल काम अंजाम पाता है। ये यानी मीन्स दैट कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करने में 1 जूल काम अंजाम अगर होगा तो कहेंगे कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट है। पॉइंट, क्वेश्चन फिनिश। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म PD? पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? फिर बार बार वो रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इट? पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होगा? तो इसका SI यूनिट हम लोग जानते हैं, सेकंड पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जूल पर कूलम, और उसी को उसका जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट। तो लिखेंगे जूल पर कूलम, या फिर होगा इसका वोल्ट। क्वेश्चन 5 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, बाय व्हाट अदर नेम इज़ द यूनिट जूल्स पर कूलम? ये जूल्स पर कूलम जो यूनिट है इसका दूसरा नाम क्या होता है? बाय व्हाट अदर नेम, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो जूल्स पर कूलम को हम बार बार कहेंगे वोल्ट, तो इसका हो जाएगा वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। 7 नंबर में देखें, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं, नापते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी उसको देखे भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर। आइए देखें इसका आंसर, वोल्ट मीटर। Because voltmeter is an instrument through which potential differences measure हो चुका। चलिए उतार लेंगे इसको हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। इसका रिलेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 चीज़ है यहाँ पे बच्चे, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको V से लिखते हैं, वर्क डन W, और चार्ज मूव्ड को Q से। अब तीनों के बीच का रिलेशन हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू W/Q, इसका रिलेशन ऐसे होगा। ये रिलेशन है V इज़ इक्वल टू W/Q, या फिर W इज़ इक्वल टू V इंटू Q, उसको भी लिख सकते हैं। या दूसरा रिलेशन ऐसा भी हो सकता है, W इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और V एंड Q का,
तो V इंटू क्यू बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखेंगे, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज ऑफ 4 कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट्स। यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन कितना हुआ, और 4 कूलम चार्ज है, मूविंग ए चार्ज 4 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करता है 2 पीडी में पोटेंशियल डिफरेंस के बीच 4 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, और जहाँ पर 220 वोल्ट्स है एक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो दूसरा है 230 वोल्ट। आप यहाँ पर देख रहे हैं पोटेंशियल एक पॉइंट का 220 वोल्ट्स है और दूसरा पॉइंट का 230 वोल्ट्स है। इस दोनों के बीच जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर जो 4 कूलम चार्ज है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट के बीच ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन होगा वो पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं सबके लिए। यहाँ पर मेरा दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू है 4 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स है एक पॉइंट का, दूसरा 230 वोल्ट्स है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसका मान लेते हैं ये V2 है और इसका मान लेते हैं V1 है। तो V2 माइनस V1 230 टू 220 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। वर्क डन पूछते हैं, वर्क डन इक्वल टू हॉट। हम लोग जानते हैं रिलेशन वर्क डन क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच V इज इक्वल टू W/Q। W/Q। तो अब यहाँ करेंगे, हमें वर्क डन है तो W इज इक्वल टू देंगे V इंटू Q। वर्क डन को यहाँ पर W से पूछ देंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चे, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 10 और Q 4, मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौके 40, और वर्क डन का यूनिट हो जाएगा ऐसा सिस्टम में जूल। तो आइए लिखेंगे जूल। 40 जूल आंसर हो चुका है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। एक प्रॉब्लम नेक्स्ट दिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इफ 250 joules of work is required to transfer 20 coulombs of charge from one terminal of the battery to other। क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बैटरी के 2 टर्मिनल के दरमियान। यदि बैटरी के 2 टर्मिनल के दरमियान 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में 250 जूल्स 250 जूल वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी भी पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस, और दिया हुआ यहाँ पे वर्क डन 250 जूल्स यानी W दिया हुआ है, और 20 कूलम्स चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है यानी कि Q भी दिया हुआ है मेरा। देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, W जूल्स में दिया हुआ है वर्क डन, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र 20 कूलम्स है। तो हम लोग तीनों के बीच का रिलेशनशिप को जानते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र में कि V इज़ इक्वल टू W/Q, उसी को अप्लाई करेंगे। आए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए वर्क डन है W इज़ इक्वल टू 250 जूल्स, और चार्ज ट्रांसफर है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर Q इज इक्वल टू 20 कूलम्स। पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, देन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू व्हाट। रिलेशनशिप से हम लोग निकालेंगे। We know that V is equal to W/Q, ओके। W इज इक्वल टू है 250 जूल्स, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र है 20 कूलम्स। चलिए काटते हैं इसको, 0 0 कैंसिल होगा, 25/2 यानी कि 12.5 जूल्स पर कूलम। 12.5 और जूल्स पर कूलम का यूनिट हम उसके बदले में लिख लेंगे वॉल्ट्स, यानी कि 12.5 वॉल्ट्स, सारे 12 वोल्ट। उतार लेंगे इसको।